हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड एक टेस्ट सीरीज़ मैंने शुरू किया, जिसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लाया हूँ उत्तराखंड का एक टेस्ट, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड टेस्ट को। देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बाज बहादुर को बाज बहादुर की उपाधि किसने दी थी। तो बात हो रही है चंद शासक बाज बहादुर चंद की। तो बाज बहादुर जो चंद थे उनको ये उपाधि किस शासक ने प्रदान की। तो देखिए इन चार ऑप्शंस में से हमें देखना है कि किन एक शासक ने वो उपाधि बाज बहादुर को दी। तो इसका जो सही आंसर है वो है शाहजहाँ। देखिए शाहजहाँ ने क्यों ये उपाधि बाज बहादुर को दी, तो इसका एक कारण है क्योंकि 1654 में जब शाहजहाँ ने गढ़वाल आक्रमण किए, तो गढ़वाल आक्रमण के दौरान बाज बहादुर चंद ने ही सहायता की थी शाहजहाँ की। चलिए अगला प्रश्न, पर्वतीय राज्य परिषद कब उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद बनी। तो देखिए बात हो रही है पर्वतीय राज्य परिषद का नाम परिवर्तन करने की, कब इसका नाम उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1973। अगर बात करें हम पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1967 में और इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया 1973 में। संस्थापक की अगर हम बात करें तो दया कृष्ण पांडे इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न, गढ़वाली कवितावली की किसकी रचना है। तो देखिए गढ़वाली कवितावली जो रचना है वो इनमें से किस एक की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तारादत्त गैरोला। देखिए तारादत्त गैरोला की कई सारी रचनाएं यहाँ पर हैं, जिनमें से सदैव, हिमालयन फोकलोर और जीतू बगडवाल की कथा प्रसिद्ध हैं। देखिए सदैव नाम की एक रचना शिव प्रसाद डबराल चारण जी की भी है। अगला प्रश्न, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई। देखिए कुली बेगार जो प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए गढ़वाल के लोगों ने एक हल निकाला जो था कुली एजेंसी के रूप में। तो देखिए जो कुली एजेंसी की स्थापना हुई वो हुई थी 1908 में, और इस के जो जनक थे वो थे जोत सिंह नेगी। जोत सिंह नेगी ने इसकी स्थापना की थी और तारादत्त गैरोला ने इसके अंतर्गत बहुत सारा कार्य किया, इसलिए कुली एजेंसी का केंद्र बिंदु कहा जाता है तारादत्त गैरोला को, जबकि कुली एजेंसी के जो जनक हैं वो हैं जोत सिंह नेगी। अगला प्रश्न, रैमजे ने किस वर्ष ठेकेदारी प्रथा को बंद करवाया। तो कमिश्नर रैमजे ने किस वर्ष ठेकेदारी जो प्रथा थी वनों को ठेके पर देने की और उनको कटवाने की, तो ये किस वर्ष इसको बंद कर दिया गया रैमजे के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1858। देखिए कमिश्नर रैमजे ने 1858 में इस प्रथा को बंद कर दिया, जबकि 1861 में कुमाऊं में रैमजे ने वन बंदोबस्त लागू किया और 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, तिलोथ और धरासू किस परियोजना का भाग है। तो देखिए जल विद्युत परियोजना की यहाँ पर बात हो रही है कि तिलोथ और धरासू जो हमारे पावर हाउसेज हैं वो किस जल विद्युत परियोजना पर आधारित या स्थापित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनेरी भाली। देखिए मनेरी भाली उत्तरकाशी में स्थित है, जहाँ पर तिलोथ और धरासू दो पावर हाउस हैं। भागीरथी पर ये है और तिलोथ में 90 और धरासू में 304 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, चाईसिल बुग्याल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए एक बुग्याल यहाँ पर है, उत्तराखंड में बहुत सारे बुग्याल प्रसिद्ध बुग्याल हैं, तो जो चाईसिल बुग्याल है वो स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न, अछरिया ताल कहाँ स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में कई सारे ताल हैं, आछरी ताल, अछरिया ताल इन नामों से, क्योंकि अप्सराओं को यहाँ पर अछरिया या आछरी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अछरिया ताल जो है वो है टिहरी में। जबकि अगर हम बात करें आछरी ताल की, तो आछरी जो ताल है वो है चमोली जनपद में। अगला प्रश्न, मलारी किस नदी के तट पर स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है मलारी जो चमोली में स्थित है। तो मलारी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी धौलीगंगा के तट पर स्थित है मलारी। अगला प्रश्न, भागीरथी खर्ग ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। तो देखिए बात करें हम भागीरथी खर्ग ग्लेशियर की, तो चमोली में स्थित है भागीरथी खर्ग ग्लेशियर, जो कि सतोपंथ से संबंधित ग्लेशियर है, मतलब सतोपंथ ग्लेशियर से ही टच करता है भागीरथी खर्ग ग्लेशियर। अगला प्रश्न, केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो कई बार पर्वतों की ऊंचाई पूछी जाती है, एक बार नीलकंठ और इससे पहले पंचाचूड़ी पर्वत की ऊंचाई भी पूछी गई थी, तो यही हम देखेंगे केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई इसी में। तो 6968 मीटर
केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई है 6,968 मीटर। अगला प्रश्न, गुणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए गुणादित्य जो सूर्य मंदिर है वो किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा में स्थित है गुणादित्य सूर्य मंदिर, और यहीं पर स्थित है बूढ़धारी सूर्य मंदिर भी। अगला प्रश्न, हौलदार और एक मुट्ठी सरसों किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पर रचनाएं हैं दो, हौलदार और एक मुट्ठी सरसों। तो ये रचनाएं किसकी हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है शैलेश मटियानी। देखिए उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए इन चारों में से कौन सा वो जनपद है जहाँ पर उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्लेशियर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चमोली। अगला प्रश्न, देखिए उत्तराखंड की एक वनस्पति है काला हिसालू, तो उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर इनमें से है वो है रूबस निवियस। अगर बात करें बर्बेरियस लीसियम की, तो किल्मोड़ा जो होता है उसका वानस्पतिक नाम है बर्बेरियस लीसियम। बात करें अमेरिका सेपिडा, तो काफल का वैज्ञानिक नाम होता है अमेरिका सेपिडा। और अगर एक अन्य बात करें रूबस इलिप्टिकस की, तो हिसालू जो होता है यहाँ पर एक जंगली फल, उसका वैज्ञानिक नाम होता है रूबस इलिप्टिकस। अगला प्रश्न है, सरयू नदी की लंबाई कितनी है? तो बात करें सरयू नदी की लंबाई की, तो इसका जो सही आंसर है वो है 146 किलोमीटर। देखिए सरयू की अगर हम बात करें तो काली की सहायक है सरयू, सरमोल से निकलती है। इसकी एक अन्य सहायक है गोमती जो कि डेवरा श्रेणी से यहाँ पर निकलती है, और एक अन्य सहायक जो है पूर्वी रामगंगा, पौंडनिंग और नामी ग्लेशियरों से ये निकलती है। रेवती और पनार इसकी दो अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो कुल सहायक नदियाँ इसकी हैं गोमती, पूर्वी रामगंगा, रेवती, पनार। अगला प्रश्न, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इन चारों में से कहाँ पर स्थित है रक्षा कृषि शोध संस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, सांग जांगी और पिंठा संस्कार किस जनजाति से संबंधित हैं? तो देखिए सांग जांगी और पिंठा संस्कार किस जनजाति से संबंधित एक ये प्रथाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजी। देखिए राजी एक उत्तराखंड की आदिम जनजाति है जिसे 1975 में ये दर्जा मिला था आदिम जनजाति का। इनकी जो भाषा है वो है मुंडा, और इनका जो आवास है उन्हें हम रौतिउड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न, टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना किस शासक के समय हुई? तो देखिए किस शासक के समय टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र शाह। 1938 में नरेंद्र शाह के समय टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। और जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है नैनीताल छावनी की स्थापना कब हुई? तो देखिए नैनीताल छावनी की अगर हम बात करें तो 1841 में अंग्रेजों ने नैनीताल छावनी की स्थापना की। यहाँ पर सैनिक छावनी की स्थापना की गई। बात करें कुछ अन्य छावनियों की, तो रानीखेत छावनी जो कि 1871 में स्थापित हुई, देहरादून छावनी जो 1815 में, चक्राता 1866 में स्थापित हुई, रुड़की छावनी 1853 और लंडौर छावनी मसूरी में 1836 में स्थापित हुई। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।